जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं ये सत्संग अपना मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी, मेरा ये चौथा सत्संग है। मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। जब से मेरे गुरुजी मेरी लाइफ में आए हैं, मेरी सिर्फ लाइफ बदलती ही जा रही है और आगे ही शायद मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। और हमेशा मैं चाहती हूँ कि हर जन्म में मुझे सिर्फ मेरे गुरु से मुझे मिले। हमेशा अंग संग लगाए रखना मेरे गुरुजी, हमेशा अपने साथ रखना मेरे गुरुजी। क्योंकि जहाँ पे आप हो ना, एक संगत जी, गुरुजी हमेशा हमें फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। हमेशा भी फैमिली की तरह महसूस करते हैं। एक फैमिली होते हैं ना, बिल्कुल उस तरह से हैं हमारे गुरुजी। एक पिता सम्मान, हर जहाँ पिता बनना वहाँ पिता बन जाते हैं, भाई बन जाते हैं। मेरे गुरुजी बहुत स्वीट हैं और क्या ही कहूँ। बस गुरुजी, अब मैं तो जा रही हूँ दिल्ली। 22 तारीख को मेरा टिकट है। बस गुरुजी की कृपा से मेरी जर्मनी अच्छी हो और गुरुजी मुझे अपने दरबार में बुलाएं। कोशिश तो मेरी पूरी रहेगी कि मैं उनके दरबार में पहुँचूँ और मैं चाहती हूँ कि गुरुजी मुझे अपने दरबार में बुलाएं। आई लव यू गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपनी फैमिली से मैं चाहती हूँ सबके घरों में जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ खनकते हैं। और जैसे कि मेरी जेठान देवरान रहते हैं साथ में। मेरी कोई सास ससुर नहीं है। मेरी शादी भी हुई तो मेरे कोई सास ससुर नहीं थे। और मैं आई हूँ तब से मैं इतनी प्रॉब्लम्स में थी। मेरे पति की कंडीशन बहुत ख़राब थी, मैं छोड़कर चली गई थी। लेकिन आज मैं वापस आ गई थी। खैर वो तो बहुत पिछले बात थी। लेकिन अब सब ठीक हैं। अब गुरुजी जब से मेरी लाइफ में आए हैं सब कुछ ठीक ही होता है, ठीक ही चल रहा है, ठीक होता भी जा रहा है। बस मैं यही गुरुजी से अरदास करूँगी संगत जी कि बस मुझे ऐसा लाइफ ब्लेस करें कि अब मेरे पति मुझे लेकर बाहर चले जाएं। मैं बहुत थक गई हूँ सब कुछ सहते सहते। क्योंकि घर के लोग गुलाम बना के रखना चाहते हैं मेरे पति को, हमको, मेरे बच्चे को। हम गुलाम बन के नहीं रहना चाहते। संगत जी, गुरु जी, मैं अपने पति के साथ बाहर जाना चाहती हूँ। मेरे पति अकाउंटेंट हैं। मैं चाहती हूँ उसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। बाहर में अच्छी सी जॉब मिल जाए उनको और वो बाहर ही शिफ्ट हो जाए। हम लोग वहीं पर हम लोग अपना सब कुछ दुनिया बसा लें। बस संगत जी, आप लोग भी प्रे करिएगा ताकि हम लोग यहाँ से निकल सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਮਈ 'ਚ ਜੁੜੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇजेस ਦੇਖੇ ਸੀ। ਕਦੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਰੈਂਡ ਬਣੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਮੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਹੁਤ ਅਰਦਾਸਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਮਕਾਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਉਹ ਲਗਾਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਮੇਰੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮਕਾਨ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਡੇਲੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਦੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਦਾਸ ਲਗਾਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗ ਲੈ, ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਮਕਾਨ ਵਾਲਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਮਕਾਨ ਲੈਣਾ ਉਹ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪਹਿਲੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਮੇਰੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਫਾਲਤੂ ਵਹਿਮਾਂ 'ਚ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪੈ, ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀ ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਝੋਲੇ 'ਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਯੂਟਰਸ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੌਟ ਆਫ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਸਮ ਸਿਸਟ ਜਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪੇਨ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕੁੜੀ 15 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ PGI ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੇ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਏਗੀ। ਉਸਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਇਓ, ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਡੁਗਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਚਲੋ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਨ ਦੇ ਪੱਤੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸੌਟ ਆਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਰਡਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਈ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਸਿਸਟ ਸੀ, ਰਸੌਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ। ਫਿਰ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਸਿਸਟ ਗਾਇਬ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ ਬਈ ਮੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਗਈ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਸ਼ਟ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਛ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਲੇ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਰੋਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ,
गुरु जी ने बोलिया कि मैं बैठिया तेरा प्यो बैठे, तू क्यों चिंता करनी है। फिर मैं क्यों चिंता करा। मैं उन्होंने हत्थ डोरी अपनी छड्डी, अपने जीवन की। कहते ना प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, जी जंत तेरे धारे, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे। प्रभ जी तुहाडे हाथ मैं अपनी जिंदगी की डोर फड़ाई है। मैनू तुसी डिसअपॉइंट ना करना, मेरी लाज रखना। मैं घर च किसी नूं भी नहीं दस्सिया गुरु जी बारे। मेरे हसबैंड मैनू पता है कि वो नहीं मनणगे, वो बोलणगे कि तू इस टाइम ते बंदा सुपरस्टिशियस हो जाता है, हर किसी नूं बिलीव करता है बई इधर जा उधर जा। पहले मैं बहुत जगह पंडितां नूं भी दिखाया, कुंडली दिखा, ए उपाय कर वो उपाय कर। हुण मैं हर पासे हाथ जोड़ दिते ने, मैं आप ही थक टुट गई हाँ हुण ते। फिर गुरु जी ने भी कहा कि ऐसा वहमां विच नहीं पैना। हुण मैं कुछ भी नहीं करती, बस अपना गुरुद्वारे जाना, अपना नितनेम अपना पाठ करना, शब्द सुनने, गुरु जी के मैसेज देख के हिम्मत मिल जाती है। बस यही चल रहा है जीवन में। संगत जी बस मैं यही कहना चाहवागी, छोटी छोटी अरदासां गुरु जी ने मेरी बहुत सुनिया ने, बहुत छोटी छोटी अरदासां जिसका मैं शुकराना सत्संग विच बोलते भी नहीं अच्छा लगता। मतलब मन में कोई गल आती है तो वह हो जाती सी। बहुत जगह गुरु जी ने बचाया भी है कष्टां तो, बहुत कुछ दिता है। जो नहीं दिता उसका सबर करके बैठी हाँ कि नहीं अज नहीं कल, कल नहीं परसों गुरु जी आपे आके मैनू ब्लैस करनगे, मेरी झोली वापस भरनगे। मेरी कुड़ी कल्ली है, उन्होंने एक वीर या भैन जो देना वो गुरु जी की मर्जी, जो मेरे वास्ते अच्छा है वो जरूर देंगे। यही आस लैके बैठी हाँ गुरु जी अपनी कुड़ी नूं तुसी जल्दी तो जल्दी ब्लैस करोगे और मेरे घर भी खुशियां आनगियां, मेरे घर भी शुकराना सत्संग होएगा। इसी आस च बैठी हाँ, तुहाडा बहुत 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 शुकराना करनी है गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी को भी जय गुरु जी। गुरु जी की बेटी हिमाचल से बोल रही है। पहले भी मैंने संगत जी सत्संग शेयर करे हैं, तो मेरे सत्संग शेयर नहीं हुए आगे। गुरु जी कह रहे हैं कि बेटी सत्संग शेयर कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा जी, आप मुझे बार बार कह रही हो कि बेटी सत्संग शेयर कर। गुरुपा जी, सत्संग शेयर तो तब करूं कि पहले मेरा बार बार मुझे ब्लैक मैजिक दे रही हो कि तेरे बेटे के साथ ऐसे हो जाएगा, तेरे घर में ऐसे है वैसे है। जब मुझे आपने अपना बेटी बनाया है और मेरी बाजू पकड़ी है, मैं आपकी बेटी हूं ना, क्योंकि मेरे माँ बाप तो आप ही हो ना, मेरे माँ बाप नहीं है ना। तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है सब। गुरुपा जी, जो आंटी सत्संग शेयर करते हैं उनका भी ब्लेसिंग दो, उनको भी लख लख शुक्राना करती हूँ। उनका भी जो बार बार मैसेज देते हैं कि आप सत्संग वो शेयर करो जो गुरुपा जी ने आपको आपके साथ मेडिकल किया है। तो मैं कैसे करूं गुरुपा जी, जब आप ही मुझे संकेत भी देते हो, फिर सब कुछ करते भी आप ही हो, फिर बार बार मैसेज भी आप यही भेजते हो कि जबकि आपको पता है कि मेरा पति अंकल है ही नहीं है संसार में, आपके श्री चरणों में आप उनको ले गए हो। तो मुझे बार बार ऐसे मैसेज क्यों दे रहे हो
कि तेरा पति ऐसे है, तेरा ये क्या खेल है गुरु महाराज जी। मैं अगर आपकी बेटी हूँ तो मुझे इस बात का जवाब दो। फिर आपकी बेटी कैसे खड़ी होगी। गुरु महाराज जी, आप मेरे इतने कष्ट उठा रहे हो, आप मेरे शरीर से इतनी बीमारियां खत्म कर रहे हो सत्संग सुनवा सुनवा के, कि बीमारियों का कोई अंत नहीं था। धीरे धीरे गुरु महाराज जी आप जी ने सब खत्म कर दी है। मुझे पूरा विश्वास है गुरु महाराज जी कि आप मेरे सदा अंग संग सहाय हो। आप मेरे इतने बड़े बड़े कष्ट खत्म कर रहे हो। ठीक है, मैं ब्लैक मैजिक के कारण हर संकट सहन कर रही हूँ। गुरु महाराज जी आप भी जानते हो ना कि मेरी बेटी के ऊपर कितने कष्ट है। गुरु महाराज जी आप जी के अमृत वेले का ये अरदास करती हूँ। आप जी की कृपा से आप जी सत्संग शेयर करवा रहे हो अमृत वेले, श्री चरणों में आप जी के मेरी यही अरदास है। गुरु महाराज जी अगर मेरे ऊपर इतने संकट हैं तो फिर मैं कैसे उनसे दूर जाऊं बताओ। आज मुझे इस चीज का बताओ कि मैं सत्संग किस बात का करूं। आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ कि मेरे कष्ट आप सत्संग सुनवा सुनवा के भी कटवा रहे हो। मुझे रास्ता भी दिखाते हो, मुझसे उपाय भी करवाते हो। कभी रह भी जाता है, कोई उपाय नहीं भी कर पाती हूँ, वो भी आप जी की कृपा से होगा। जो भी होगा गुरु महाराज जी, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ, मेरी बाजू आपने नहीं छोड़नी है। मैं जैसे भी हूँ आप जी की बेटी हूँ, अच्छी हूँ या बुरी हूँ मैं नहीं जानती। बस जिस हाल में भी आपने मुझे रखा है और आगे भी मुझे बढ़ा रहे हो, चाहे मेरे चेस्ट में पेन है चाहे गले में है, गुरु महाराज जी आप सब जानते हो। फिर मुझे कहते हो कि दिल से सत्संग, शुक्राना सत्संग कर। तो मैं दिल से आपको अपना चुकी हूँ, सरेंडर कर चुकी हूँ। परिवार वाले नहीं मानते हैं, फिर भी मैं उनके खिलाफ जाके सब कर रही हूँ, चाहे बच्चों को अच्छा लगे या ना लगे, कि सब बच्चों के लिए कर रही हूँ। गुरु महाराज जी मैं आज सत्संग मेरे से शेयर करवा, मैं आगे से नहीं करूंगी, क्योंकि आप अपनी बेटी को ठीक करना चाहते हो। ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे करो। मुझे नहीं आता संगत जी सत्संग शेयर करना कि क्या बोलना है क्या नहीं। अपने आप को बड़ी मुश्किल से खड़ा करने की कोशिश करती हूँ संगत जी। फिर मुझे ऐसे ब्लैक मैजिक के कभी कैसे कैसे सत्संग मेरे पास भेज देते हैं कि तेरा पति अंकल, तेरा पति अंकल। मेरे साथ ऐसा मजाक क्यों कर रहे हैं। इस उम्र में मैं भजन बंदगी करने आई हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मत दो मुझे कुछ भी, बस शांति से थोड़ा जीवन व्यतीत कर लो। संगत जी गुरु महाराज जी जानते हैं कि मेरे बेटे के मन में क्या है। मैं कुछ भी नहीं मांगना चाहती हूँ, ना मुझे कुछ चाहिए, बस मुझे सारी उम्र दुख देखे हैं, अब मुझे खड़ा कर दो, थोड़ा अच्छी जिंदगी जी लो।
नहीं तो मुझे अपने चरणों में निवास स्थान दे दो। हे अमृत वेले की अरदास, अपनी बेटी की पुकार सुन लो। जब आप कहते हैं कि तेरे पीछे सारे पड़े हैं, तो फिर मेरा क्यों ही मेरे साथ नहीं देगा तो फिर कौन देगा। जब आप कहते हो ना, मैं ही तेरा माँ प्यो हूँ, मैं ही तेरा भाई बहन हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, फिर गुरु महाराज जी मेरे साथ ऐसा क्यों। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों। मुझे मत बोला करो कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, मैं नहीं कर पाती हूँ। संगत जी, मुझसे भूल चुक हो जाए सत्संग करने तो मैं माफी चाहती हूँ सभी संगत परिवार से। आंटी जी, अंकल जी जो सत्संग शेयर करते हैं उनसे भी। गुरु महाराज जी आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग दे, बहुत बहुत कृपा करें आप सभी के ऊपर। जितना अच्छा सभी के पास हर कार्य सब तक पहुंचा रही हो, जो सबका जीवन सफल कर सके, तो आप सभी का, संगत परिवार का लख लख शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, कोटिन कोटान शुक्राना करती हूँ, हर उस पल का शुक्राना करती हूँ। गुरु महाराज जी तो मुझे तितली रूप में भी दर्शन दे रहे हैं, चारों तरफ रक्षा कवच भी बनाते हैं और सब परिवार के ऊपर अपना आशीर्वाद भी बनाए रखें, सब परिवार को ब्लेसिंग भी देते रहे। बस यही अरदास करती हूँ, यही दुआ करती हूँ अपने परम पिता परमेश्वर से। संगत जी, गुरु महाराज जी कहते हैं कि तू समझ जा, तो मैं क्या समझू। मैं कहती हूँ आज अमृत वेले के सच्चे मन से कह रही हूँ, एक बार मेरे पास आके बैठो, सबका आईना मेरे सामने ला के रख दो, तो मैं सबसे दूर हो जाऊंगी, चुप होके बैठ जाऊंगी। चाहे मेरे ऊपर कोई वंशीकरण कर रहा हो या ब्लैक मैजिक कर रहा हो, कोई कुछ भी कर रहा हो, तो मुझे खड़ा कर। मुझे अगर दुख दर्द मिले गुरु महाराज जी, तो मुझे फिर खड़ा क्यों कर रहे हो। कितना करिए और मेरी परीक्षा लोगे, मेरी और परीक्षा मत लो। मैं हिम्मत आप चाहते हो कि मेरी बेटी हंसती रहे और खुश रहे, तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ, क्षमा चाहती हूँ कि मेरे संकट, मेरे कई जन्मों के कर्म है जो खत्म नहीं हो रहे। अगर मेरे कष्ट खत्म हो गए तो मुझे क्षमा कर दो। बस मैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी सभी से शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम सभी को शुक्राना करती हूँ, संगत परिवार को भी शुक्राना करती हूँ, गुरु जी के भी चरणों में कोटिन कोटिन प्रणाम करती हूँ, दंडवत बदना करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु, शुक्राना।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी शुक्राना गुरु नानक जी महाराज। शुक्राना 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 संध्या वेले का शुक्राना गुरु नानक जी महाराज। धन गुरु नानक। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। आप पल पल हमारे घर के संकट टाल रहे हो गुरु जी महाराज। पहले तो शुक्राना, बहुत दिन से बता रहे थे कि मिठाइयों की तैयारी कर ले, मिठाइयों की तैयारी कर ले, बेटे की शादी होने वाली है। तो आज हमारे किसी कज़न के बेटे की मतलब लड़की पसंद की गई है। तो गुरु नानक महाराज, अगर आप तो सही हो तो आप ये आगे बढ़ा दीजिएगा, और जो एक विपदा है उसको भी टाल दीजिएगा फटाफट ढूंढ के, और ब्लेस करिएगा। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आप जो कहते हो वही करते हो गुरु नानक जी महाराज। एक बार बार मैसेज आ रहा है कि कुछ दिन भारी हैं बेटे पे, बेटी पे, घर पे तेरे। कोई ऐसा बंदा है जो तुम्हें आएगा तुम्हारे पास और तुम्हें बेवकूफ़ बनाएगा, और तुम कहीं साइन मत करना, और कहीं किसी को पैसे मत देना, किसी के झांसे में ना आ जाना। तो गुरु महाराज, वो जो भी बंदा है मेरे किसी बच्चों के पास ना आए, ना पति अंकल के पास आए, ना हमारे पास आए। रक्षा करिएगा पल पल, ना मेरी बेटी पे, ना उसके पति अंकल के पास, किसी के पास ऐसा बंदा ना आए जो गलत साइन या धोखे से पैसा ले जाए या धोखे से कोई काम कराए। आप पहले ही चेतावनी दे दीजिए और दूर कर दीजिए, और मनों में डाल दीजिएगा कि ये चीज़ सही नहीं है। मेरा बेटा बहुत जल्दी लोगों के झांसे में आ जाता है। वो ऐसे लोगों के पीछे दौड़ रहा है कि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मुझे करना क्या है। वो फिर गलत राह पे जा रहा है, तो आप उसको सीधे राह पे मोड़ लाइए। अभी भी अगर वो कहीं गया हुआ है गुरु महाराज, तो उसके दिमाग में डालिए कि मैं ये चीज़ गलत कर रहा हूँ, और उसको अपने घर वापस लेके जाइए भी जहाँ वो है। और उसने मुझे एक बार भी फ़ोन नहीं किया कि मैं पूछ लूँ कि माँ तुम कैसी हो, ठीक हो, पापा कैसे हैं। बस बच्चों को पैसे दे दो और घुमाओ फिराओ, गलत काम कर रहे हैं, मना मत करो, टोको मत उनको। तो गुरु महाराज, मैं टोकना भी नहीं चाह रही, मैं कुछ कहना भी नहीं चाह रही, मैं झोली आपके आगे फैला दी है। मेरे बच्चे को सीधे रास्ते ले आइए, उसकी जो शारीरिक मानसिक परेशानियां बीमारियां हैं उसको सब ठीक कर दीजिए। उसका घर अपने घर में लगने लग जाए, उसका मन लगे, उसका काम करने में मन लगे, ये सब दोस्ती यारी से उसका मन हट जाए। लड़कियों का पीछा छोड़ दे, कोई ऐसी चीज़ ना करे जिससे हमारी इज्जत जाए। बेटी की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना है, उसने भी अपनी गलती मानी है, और उसको उस चीज़ से बचा के रखिएगा कि अब वो उस साइड जा ना जाए। और उसका वशीकरण हटाइए, बेटे का वशीकरण हटाइए, बेटी का हटाइए, मेरी बेटी के पति अंकल का हटाइए, सबके वशीकरण हटाइए महाराज। मेरे पति अंकल का वशीकरण हटाइए गुरु महाराज। मेरी बहुत बहुत विनती है, मैं आपके आगे अरदास लगा रही हूँ कि मेरा बेटा आज मुझे फ़ोन करे एक बारी, और प्यार से बोले, अच्छे से बोले। मैं इस चीज़ के लिए तरस रही हूँ। हम लोग को कुछ समझ ही नहीं रहा है। जब उसका अपना मतलब होता है तब तो बहुत अच्छे से फ़ोन करते हैं, मतलब निकल जाने पे उसको कोई वो नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कितनी नेगेटिविटी के कारण हो रहा है। वो औरतें क्यों हमारा घर ख़राब कर रही हैं गुरु महाराज। उन औरतों को किनारे, अब क्या बोलूँ मैं। कुछ आपने बोला गलत भी नहीं बोलना, इसलिए मैं कुछ गलत भी नहीं बोलना चाहती। बस आप ठीक कर दीजिए प्लीज़ प्लीज़ गुरु महाराज। उसको भी हाथ पकड़ के कोई काम करवा दीजिए, उसको बिज़ी कर दीजिए, मेहर करिए। जहाँ वो एक प्रोजेक्ट बनाता है, ऐसा ना हो कि वो भी उसे बेवकूफ़ बनाए और उससे पैसे लेटे। तो महाराज, उससे भी दूर करके समझदारी से ये बात करें, पता चले ये पैसे देता जाए, कोई भी कोई पैसा मांगता है तुरंत पकड़ा देता है।
सामान को अपने सब फैला फैला के रखता है सब तरफ। कोई इसको समझदारी नहीं है कि मैं अपना पैसा संभाल के रखूं या अपने कपड़े संभाल के रखूं या अपना सामान जहाँ जो गया वहाँ फेंक आया, जहाँ जो पड़ा है वहाँ गिरा है। बस ये मोबाइल से दोस्तों की भीड़ में जैसे दौड़ रहा है। इस दौड़ को इसकी ख़त्म करिए, इसको समझदार बनाइए, नेगेटिव थॉट्स हटा के पॉजिटिव थॉट्स लगाइए, इसके सिर पर अपना हाथ रख दीजिए। कहीं भी गलत जा रहा है उसको मोड़ के घर वापस ले आइए। कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई कुछ ना हो, समझदार बनाइए गुरु महाराज। लोग इसकी बातों पे हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। एक माँ की वेदना को आप समझ लीजिए गुरु महाराज। बड़ी बेटी को भी अपने घर में प्यार, गॉड का घर ब्लेस करिए। शुक्राना है महाराज उसकी तरफ से खुशहाली बख्शिए, अंग संग रहिए, सब बच्चों के हाथ पकड़े रखिए, मेहर करिए, मेहर करिए। तो अंकल को भी ब्लेस करिए, उनका भी सबके साथ संबंध अच्छा बनाइए। अपनी पत्नी के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो, कोई धोखाधड़ी ना की जाए। गलत चीज़ों से निकाल के सही चीज़ों में लाइए। अपने बच्चे को देखें, मेहर करिए, सब बच्चों को तरक्की बख्शिए। बेटियों के आते जाते अंग संग सहाय रहिएगा। कोई गलत निगाह, कोई बुरी संगत ना हाथ उनके साथ में चले, और जो भी गलत संगत बुरी संगत सबको दूर कर दीजिएगा। आने में सब सुरक्षा कवच बना दीजिए, बेटे के तरफ सुरक्षा कवच बना दीजिए। कोई बुरी संगत उसके साथ में ना रहे, सब बुरी संगत हटा दीजिए, खुद ही हटा दे, किनारे हो जाए, उसका मन सबसे उखड़ जाए और अपना घर उसे अच्छा लगे। अपने नाम की दात बख्शिए, अमृत वेला बख्शिए, गुरुद्वारे जाए, पाठ करे, गलत संगत में ना जाए। मेहर कर दीजिए गुरु महाराज, सारी तरह सुरक्षा कवच बना दीजिए। आपके होते हुए मेरा बच्चा गलत कहीं ना जाए। वो सत्संग मुझे आप खुद ज़रूर सुनवा दीजिएगा जो उसके भले के लिए हो, क्योंकि किसी टाइम हम सब संग सारे संग नहीं सुन पाते। आप पल पल मुझे कह रहे हैं जपजी साहब करो, सुखमनी साहब करो, पर मेरे से हो ही नहीं पा रहा, क्योंकि कोई नेगेटिविटी तो है जो मुझे रोक देती है इसको। आप खुद करवाइए, खुद करवाइए। शुक्राना महाराज, शुक्राना। कड़ा प्रसाद बना हुआ है गुरु महाराज, अभी मैं पाठ करके उसको भोग लगाऊंगी। लेकिन बस उस भोग लगने से पहले मेरा बेटा सीधे रास्ते पे आ जाए गुरु महाराज। सीधे रास्ते अपने घर आए, वहाँ बैठे बातचीत करे, इधर उधर फालतू लड़कियों लड़कों को लेके धक्के ना खाए, क्योंकि वो उसकी बदनामी कर देंगे जहाँ भी वो फंसा हुआ है। मेहर करिएगा मेरे आदमी, मेरे पति अंकल को अपनी पत्नी के साथ, आपकी बेटी के साथ प्यार बख्शिए। अपने नाती नातियों, दोते दोतियों को खुद ही देख लीजिएगा। जो भी लोग मुझसे नाराज़ हैं करें, आप बोलते हैं तो परेशान ना हो, सब अपने आप ठीक हो जाएंगे। मेरे भाई, मेरे मायके वाले, सबको आपस में प्यार बख्शिए, हमारे साथ ब्लेसिंग बख्शिए। दुकान पे अच्छा काम हो, उनकी सेहत, हस्बैंड अंकल की सेहत भी अच्छी रहे। मेहर करिए गुरु महाराज। मैंने आपके हाथ में बच्चों की डोर दी है, आप भी देखिए क्या करना है। जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करती हैं, जिस दिन भी मैं परेशान होती हूँ वो आंटी मेरा सत्संग शेयर कर देती हैं, और अनंतम अनंतम शुक्राना है उनका जो मेरा सत्संग, मैं बहुत अच्छा सत्संग तो नहीं कर पाती, पर जो भी मेरे गुरुजी मेरे सामने बैठ के बुलवा रहे हैं वही बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत दिमाग परेशान रहता है, उलझन में रहता है, कहीं जाने आने का मन नहीं करता। आगे से बहुत ठीक है, लेकिन अभी बच्चों की बहुत चिंता है, उनको सीधे रास्ते ले आइए। गलत जो भी हमने कर्म किए हैं, गुरु जी बार बार बोलते हैं अपने कर्मों की माफ़ी मांग। जो भी हमने पहले पूर्वले जन्म में, बचपन से लेके अभी तक, शादी के बाद जो भी हमसे गलतियाँ हुई हैं, बड़ों से या हमने बड़ों को कुछ कहा और जो हमने क्वेश्चन कराया, जो भी हमसे गलतियाँ हुई हैं, किसी को गलत बोल दिया हो,
सब की मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरु महाराज। किसी के भी दिल को मेरी वजह से कोई ठेस पहुँची हो, अनंतम अनंतम माफ़ी दीजिएगा, अमृत वेला बख्शिएगा। शुक्राना महाराज, जो आंटी हमारा सत्संग शेयर करती हैं, उनके भी कामों में तरक्की दीजिए कि उनको कोई परेशानी ना आए सत्संग शेयर करने में। सर्वत का भला। जय शुक्राना गुरुजी, महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु का। सबसे पहले मैं दिव्य मंत्र का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज तारीख 22 अप्रैल, सॉरी संगत जी, 22 अप्रैल 2025 सुबह के 7:48। वार है मंगलवार, हनुमान बाबा का वार, और मैं गुरपा की बेटी कल्पना तेलंगाना से बोल रही हूँ, और अपने परमपिता परमात्मा गुरुजी महाराज के श्री चरणों में अपने अमृत वेला शुक्राना सत्संग की हाजिरी लगा रही हूँ। ये हाजिरी गुरुपा ने मुझे 48 डेज की सेवा बख्शी है, और आज 42nd अमृत वेला शुक्राना सत्संग गुरुपा करवा रहे हैं। गुरुपा, ये हाजिरी आपके श्री चरणों में मेरी हाजिरी है गुरुपा। गुरुपा, ये हाजिरी मेरे पुत्र की हाजिरी है गुरुपा आपके श्री चरणों में। गुरुपा, ये हाजिरी मेरी गुड़िया की हाजिरी है आपके श्री चरणों में। गुरुपा, ये हाजिरी मेरे मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड की हाजिरी है आपके श्री चरणों में। गुरुपा, ये हाजिरी मेरे मायके में रह रहे मेरे ब्रदर की हाजिरी है आपके श्री चरणों में। गुरुपा, ये हाजिरी मेरे ब्रदर की मिसेस और दोनों बच्चों की हाजिरी है गुरुपा आपके श्री चरणों में। गुरुपा, ये हाजिरी मेरी छोटी बहन की हाजिरी है गुरुपा आपके श्री चरणों में। गुरुपा, ये हाजिरी मेरी छोटी बहन के मिस्टर और उनकी गुड़िया की हाजिरी है आपके श्री चरणों में। गुरुपा, ये मेरे संपूर्ण परिवार की हाजिरी है गुरुपा आपके श्री चरणों में। गुरुपा, संपूर्ण परिवार की जाने अनजाने में हुए सारे गुनाहों को माफ करो मेरे परमपिता परमात्मा। पिछले जन्म के, इस जन्म के जाने अनजाने सभी गुनाहों के हम कान पकड़कर सबके तरफ से मैं माफी चाहती हूँ गुरुपा। गुरुपा, आप सदैव अंग संग रहें, नीवा होके चलाएं। गुरुपा, मेरे संपूर्ण परिवार की आप मति बने, उनके कर्म आप बनाएं, उनकी सोच आप बने, उनकी वाणी आप बने, उनको आप चलाएं, क्योंकि आप चलाएंगे तो कोई गलत काम नहीं होगा, और आपके श्री चरणों के आशीर्वाद से सब सही होगा। थैंक यू सो मच गुरुपा, लव यू सो मच गुरुपा। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। संगत जी, जीवन में कल गुरुपा ने दिन सही गुजरवाया, अपने कार्यस्थल में कार्य पूर्ण कराया। गुरुपा
जानते हैं कि ऐसे तकलीफ से गुजर रहे हूँ और गुरुपा के आशीर्वाद से ही बची हुई हूँ। संगत जी, गुरुपा ने मुझे पिछले साल मई 2024 में खुद से जोड़ा। ऐसे समय में जोड़ा जब मैं मौत के कगार में थी। 3 बार मौत से बाहर निकाला गुरुपा ने मुझे। YouTube के माध्यम से गुरुपा ने मेरी बाँह पकड़ी और 7 जुलाई से गुरुपा अपने घर में विराजमान है। घर के मुख्य सदस्य के रूप में मार्गदर्शन करते हैं। संपूर्ण परिवार की बागडोर संभालते हैं। संघ चलते हैं, संघ ऑफिस ले जाते हैं, बच्चों के संग चलते हैं, उन्हें लाते हैं। बहुत मेहर है गुरुपा की। गुरुपा के बगैर मैं जीवित नहीं होती संगत जी। बहुत मेहर है गुरुपा की मुझ पर। थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा। शुक्राना 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 शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। गुरुपा ने कहा कि संगत जी, गुरुपा ने कहा कि तेरे तकलीफों का अंत कर रहा हूँ। कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है तो उसको ये सत्संग सुन, वो भी तेरा प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। मैं स्वयं तुझे पूरे प्रॉब्लम से निकालूंगा। तो मेरी भोली दी है, मैं सदैव तेरे अंग संग हूँ। तेरा जीवन ख़त्म हो गया था परंतु मेरे कारण तुझे न्यू लाइफ मिली है। गुरुपा ने कल एक बहुत बड़े परेशानी से भी मुझे बचाया और गुरुपा अतिशीघ्र वो प्रॉब्लम से भी दूर पूरी तरह से मुझे निजात दिलाने की प्रॉमिस गुरुपा ने की है। गुरुपा ने कहा कि तेरे लिए गाड़ी और घर ब्लेस किया है और धन का इतना अंबार रहेगा, ये गुरुपा ने कहा है। तो जो गुरुपा की मर्जी होगी वो हमारे लिए करेंगे। अपने बच्चों से गुरुपा बहुत प्रेम करते हैं। बस गुरुपा को मानिए, मांगिए मत, वो सब जानते हैं। वो हर क्षण आपके आसपास हैं, आपको गले से लगा के हर तकलीफ से निकालते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। कल गुरुपा ने मुझे सोमवार की मंदिर में जाकर पूजा करने के लिए कहा था। तो मैंने शिव जी पर पीतल का लोटा लेकर जल चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाया, फूल चढ़ाया और वो पीतल का लोटा वहीं पर रखकर 3 बार ताली बजाकर हाथ जोड़कर जल का छींटा सर पर स्प्रिंकल करके आई हूँ गुरुपा। पंडित जी का आशीर्वाद लेकर, दान दक्षिणा देकर। तो गुरुपा ने बहुत ब्लेस किया है, पूजा पाठ भी करवाया है। गुरुपा बहुत आशीर्वाद देते हैं, सारे कार्य सही समय पर करवाते हैं। इसके लिए गुरुपा आपका शुक्राना 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 शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। गुरुपा, आप प्रॉब्लम से जल्दी निजात कराने की लिए आपने कहा है, उसके लिए बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। गुरुपा लाइफ में कुछ सेट करके जो लोन की भी प्रॉब्लम है ये ख़त्म करें गुरुपा। लैंड बिकवाएंगे गुरुपा।
अति तुरंत तो मैं रिलैक्स हो सकती हूँ गुरुपा। उसके लिए भी गुरुपा आपका शुक्राना 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 अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा। गुरुपा कल एक स्कैम में मैं फंसने वाली थी। कोई पैसा लेने वाले थे मुझसे एक कार्य के लिए, बट आपने मुझे बचा दिया मेरी गुड़िया के रूप में कि वो जो व्यक्ति हैं वो सही नहीं है और पैसा का बर्बादी होगा। तो उसके लिए भी आपका शुक्राना 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 अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। गुरुपा आज सभी कार्य करवा देंगे आप जो बचे हुए, उसके लिए भी आपका हिम्मत देने के लिए, करवाने के लिए शुक्राना 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 अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा। गुरुपा जो भी संगत भाई बहन मेरा ये सत्संग सुन रहे हैं और सत्संग के द्वारा अगर मुझसे कोई भी गलती हुई है तो दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ संगत जी। गुरुपा मुझे माफ़ करें, संगत भाई बहन मुझे माफ़ करें। और गुरुपा सभी संगत भाई बहन पर आप अपनी असीम मेहर बनाए रखें। उनको गुड हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, लव, गुड लक, हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस। और कोई भी संगत भाई बहन बाहर के फैमिली के साथ या बच्चे अब्रॉड जाकर एजुकेशनल वाइज ग्रो करना चाहते हैं तो उनकी सारी अरदासें पूर्ण करें गुरुपा। कोई कोर्ट केसेस में फंसे हैं तो उनको तुरंत बाहर निकालें, उनके फेवर में जजमेंट करें। ऑर्डर्स, कोर्ट के केसेस के ऑर्डर्स संगत भाई बहन के फेवर में करें, सबको ब्लेस करें गुरुपा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना। और गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड का जो ये प्यारा सा मंच है, लीना जी और राज भाई जी अति तुरंत मेरे जो सत्संग है शेयर कर देते हैं, तो उन पर भी गुरुपा आप अपनी असीम मेहर बनाए रखें। इतनी प्यारी सेवा देते हैं लीना जी, अपनी स्वीट वॉइस में शेयर करती हैं सत्संग को। और राज भाई जी का ये प्यारा सा चैनल, उन दोनों पर आप अपनी असीम मेहर बनाए रखें गुरुपा। बहुत प्यारी सेवा प्रदान कर रहे हैं। थैंक यू सो मच वंडरफुल सोल्स फॉर डूइंग ए ग्रेट ग्रेट वर्क फॉर दी संगत भाई बहन। सो गुरुपा सभी इतनी प्यारी सेवा करने के लिए लीना जी और राज भाई जी को खूब सारा आशीर्वाद दें। उनको गुड हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, लव, हैप्पीनेस, गुड लक, सक्सेस से ब्लेस करें। उनकी सारी अरदासें पूर्ण करें। उन पर आपकी असीम मेहर सदैव बनी रहें। वो हंसते मुस्कुराते रहें और सत्संग यूँ ही शेयर करते रहें। इतनी प्यारी सेवा के लिए राज भाई एंड लीना जी बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच वंडरफुल गाइस, यू आर वंडरफुल सोल्स। गुरुपास असीम मेहर बी ऑलवेज विद यू। थैंक यू सो मच गाइस। इसी के साथ गुरुपा मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ और कल पुनः आप बुलवाएंगे तो नवीन सत्संग के साथ पुनः आपके श्री चरणों में हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, जय संगत जी। थैंक यू सो मच। जय जय मेरे गुरुपा, वाह वाह मेरे गुरुपा, धन धन मेरे गुरुपा, शावा शावा मेरे गुरुपा, बल्ले बल्ले मेरे गुरुपा, कोटि कोटि नमन मेरे गुरुपा। हे हमारे बख्शनहार, हमारे गुनाह बख्श दो, हमको नीवा होके चलाओ। थैंक यू सो मच। शुक्राना 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 शुक्राना
शुक्राना शुक्राना शुक्राना शुक्राना शुक्राना शुक्राना शुक्राना शुक्राना शुक्राना अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे गुरु का थैंक यू सो मच लव यू सो मच ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय थैंक यू सो मच जय गुरु जी थैंक यू लव यू